हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपके पास क्या क्या स्कोप है, या फिर कह दीजिए कि आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद। तो इसी सब को आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखिए, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हमने लास्ट में एक आपको बहुत ही बेहतर चीज़ या फिर आप कह दीजिए कि बेहतर फील्ड बताया है, जिसमें कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट शामिल हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली है या आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आप आगे क्या करेंगे। अगर आप हायर स्टडी में जाने के लिए सोच रहे हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं आईसीआर पीजी का एग्ज़ाम देकर, या फिर कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देकर। जैसे हम बात करें यहाँ पर यूपी कैटेट की, तो उत्तर प्रदेश में यूपी कैटेट का एग्ज़ाम होता है पीजी में एडमिशन के लिए। बीएचयू का एग्ज़ाम भी होता है पीजी में एडमिशन के लिए। और आप एमएससी जो है अपने किसी भी कोर सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो। एग्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तो एग्रोनॉमी से करिए, सोयल साइंस में इंटरेस्ट है सोयल साइंस से करिए, या फिर आपको ब्रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से करिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आईआईटी से आप कर सकते हैं, बीएचयू से कर सकते हैं, जेएनयू से कर सकते हैं, और आईसीआर एफिलेटेड कोई भी यूनिवर्सिटी जो आपको आईसीआर पीजी में मिले उससे कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं बहुत अर्ली स्टेज में, तो आप बीएससी के बाद सीधे बीएड अडोप्ट करिए, बीएड से आप टीचिंग प्रोफेशन में चले जाएंगे। अगर आप इन दोनों ऑप्शंस में नहीं जाना चाहते तो एक थर्ड ऑप्शन है जो आपको एक यूनिक कैटेगरी में भेज देता है, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी डिमांड है वो एमबीए या पीजीडीएम में या एबीएम करने वालों की है फ़िलहाल के टाइम में। तो आप एमबीए या कह लीजिए कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। तो इन सभी कोर्स को करने के लिए आपको कैट का एग्ज़ाम देना होगा। कैट का एग्ज़ाम या फिर एक दो एग्ज़ाम और होते हैं, कैट जेट का भी एक एग्ज़ाम होता है और एक मैट का एग्ज़ाम होता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं जिनके द्वारा आप विभिन्न प्रकार के एमबीए और एबीएम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको प्रेफरेंस करेंगे कि आप आईएएम में एडमिशन लें। आईएएम में भी आईएएम लखनऊ और आईएएम अहमदाबाद जो है, इन दोनों में एबीएम जो है वो शुरू हो चुकी है और आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। बीएचयू में भी आप कर सकते हैं एबीएम, और सिम्बायोसिस, नियाम और एफएमएस, इनसे भी आप एबीएम या फिर एमबीए पीजीडीएम में कर सकते हैं। अगर आप एमबीए या एमबीए वगैरह इससे कर लेते हैं इन यूनिवर्सिटी से, तो आपको जो सैलरी है वो बहुत अच्छी यहाँ पर मिलने वाली है। लगभग आप अगर फ्रेशर्स हैं, यानी कि आपने एमबीए या एबीएम की डिग्री ली है, तो आपको तुरंत ही फ्रेशर्स में ही आपको 6 से 8 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो सैलरी है वो यहाँ पर मिलती है। तो लेकिन इसका कैट का एग्ज़ाम जो है, मैं बोलूँगा इसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेहनत कीजिए। अब बात करते हैं जॉब्स की। अगर आप हायर स्टडीज़ नहीं करना चाहते बल्कि सीधे ही जॉब्स पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 4 सेक्टर हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं, उनमें जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। हम इन सभी चारों जो सेक्टर हैं उनके लिए अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूपीएससी एग्ज़ाम है जिसके द्वारा आप आईएएस, आईएफएस, पीसीएस इन सभी में जा सकते हैं। आप आईएफएस, आईएएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम, यानी कि आप डिफेंस में भी जा सकते हैं, ये भी डिफेंस का ही है। और यहाँ पर आप इसमें भी डिफेंस में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यूपीएससी के जो होने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें कई सारे एग्ज़ाम्सों में जा सकते हैं, जो कि अच्छी और प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती है। बात करें कि दूसरा जो
जॉब ऑप्शंस हैं वो पीएससी एग्ज़ाम, यानी कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट लेवल का, तो उसका पीएससी एग्ज़ाम से आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, सीड ऑफिसर बन सकते हैं, केन ऑफिसर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर सोयल कंजर्वेशन ऑफिसर बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इनमें से कोई भी जॉब पा लेते हैं, ऊपर की जो 2 प्रेस्टिजियस जॉब्स पा लेते हैं, तो आप जो है आपका जो करियर है वो एकदम सेटल हो जाएगा, और आपको जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। अब बात करें कि कुछ और एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के जो डिफरेंट कॉरपोरेशन है वहाँ से। तो यहाँ पर बात करें NSCL की, तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड में बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, उसका फार्म भर के आप इसमें जा सकते हैं किसी पोस्ट पर। NFL का एग्ज़ाम दे सकते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, और पोस्ट आप जा सकते हैं इनमें। कृषि सेवक TA और सुपरवाइज़र, इनकी भी अच्छी खासी भर्ती निकलती है, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो गई, अब बात करते हैं हम बैंकिंग सेक्टर की, कि बैंकिंग सेक्टर में कहाँ कहाँ पर जॉब है। सबसे पहले AFO यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आप बन सकते हैं। AFO इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अधिकतर जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वे इस एग्ज़ाम को ज़रूर भरते हैं। दूसरा आप बन सकते हैं रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, इसकी भी अच्छी खासी मांग है, आप ये बन सकते हैं। तीसरा एग्रीकल्चर एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसका भी एग्ज़ाम होता है ABBS PO का, उससे आप इस वाले जो पोस्ट है इसमें जा सकते हैं और ऑफिसर पद पर अपनी जॉब कर सकते हैं। तो बात करूं अगर मैं इनकी सैलरी की, तो इनका जो सैलरी पैकेज है वो लगभग 40 से 45 हज़ार के बीच होता है। जैसे ही आप पोस्टेड होते हो तो आपको इतनी तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाती है, 40 से 45,000 के लगभग। अब बात करते हैं नाबार्ड की। ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसका एग्ज़ाम मैं कहूँ कि इसका एग्ज़ाम थोड़ा हाई लेवल का आता है, लेकिन अगर आप एक बार इसका एग्ज़ाम क्लियर करके इसके इंटरव्यू में पास हो जाते हो, तो यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है लगभग 72 से 75,000 रुपीज़। तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट है अगर आप नाबार्ड में सिलेक्शन ले लेते हो। बात करें RRBSO की, तो RRBSO में BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ आपसे 15 महीने का एक्सपीरियंस भी मांगता है, यानी कि आपने BSc एग्रीकल्चर करने के बाद 15 महीने का कहीं पर एक्सपीरियंस किया हो। यानी कि अगर मैं मोटे तौर पर बोलूँ कि आपने जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस किया हो किसी भी सेक्टर में, या फिर किसी भी जॉब में आप रहे हों 2 साल के लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। और RRBSO की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 80 to 85,000 इनकी सैलरी होती है, यानी कि बहुत ही अच्छी खासी जो सैलरी है यहाँ पर आपको मिल सकती है RRBSO का, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो ये थी बैंकिंग सेक्टर की बात। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में भरमार है नौकरियों की, जैसे सेल्स ऑफिसर, प्रोग्राम मैनेजर, रिसर्च फंडामेंटल एनालिस्ट, प्राइमरी प्रोडक्शन मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर, एग्रीकल्चरल लेक्चरर, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, सीड टेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, एक्चुअरियल एनालिस्ट। तो विभिन्न प्रकार की जो जॉब्स हैं वे प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो बहुत सारी पोस्ट्स निकालती हैं अपनी अपनी कंपनीज़ में, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वे अपना एक छोटा मोटा एग्ज़ाम भी ले सकती हैं, जिन्हें आप दे करके जा सकते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि अच्छी कंपनी अगर आप ढूंढनी है तो डूपॉन्ट, नागार्जुन, तो ये प्रेस्टीजियस कंपनी है, यानी कि बहुत अच्छी कंपनी है ये 2 कंपनी। और भी टॉप 10 की लिस्ट अगर आपको देखनी है तो आप, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं प्राइवेट जिनमें आप नौकरी करेंगे तो आपको सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी, तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो वैसे तो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सैलरी होती है, लेकिन अगर हम एक एवरेज बताएं तो एवरेज लगभग, अगर आप BSc के तुरंत बाद जाते हैं या तो आप प्लेसमेंट के द्वारा जाएंगे,
या फिर खुद आप अप्लाई करेंगे रेज्यूमे देकर जहाँ पर वैकेंसी निकली हो या खाली हो सीट। तो यहाँ पर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो एवरेज पैकेज तो आपका 16,000 से आपकी 35,000 तक आपकी यहाँ पर नौकरी लग सकती है। और एक बात और बताऊँ कि ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप कितने का भी पैकेज ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर से भी। तो अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। जो एंटरप्रेन्योर हैं वे एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत कम हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर एक बन सकते हैं, वो भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो हम बताते हैं कि आप किस प्रकार से अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। आप अपने जो क्षेत्र में एग्री क्लिनिक खोल सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं, किसानों की हेल्प कर सकते हैं कि किसान आपसे जो पूछें कि हमारे जो हमने ये फसल बोई है और इसमें कौन सा पेस्टिसाइड लगाना चाहिए या फिर कितना फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, किस टाइम बुआई करना चाहिए। तो आप इस प्रकार से एक अपना एग्री क्लिनिक खोल सकते हैं, जैसे डॉक्टर खोलते हैं और वे बताते हैं कि आपको इलाज के लिए ज़रूरत है, तो आप एग्री क्लिनिक खोल के एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। दूसरा, आप इनोवेशन करके कोई भी एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं अपनी। तो इनोवेशन आप किस प्रकार से करेंगे, तो आपको सबसे पहले ढूंढनी है कि आपका जो क्षेत्र है या फिर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है हमारे किसान भाइयों को आती है या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में ये प्रॉब्लम उपस्थित है, तो आप बहुत आइडियाज़ ढूंढने का प्रयास कीजिए जिससे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। अगर आप सॉल्यूशन ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप उसको अप्लाई करिए। अप्लाई करके आप उसे इम्प्लीमेंट करके एक नया मॉडल तैयार कीजिए, प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, और अगर वो सफल होता है तो आप लोन वगैरह लेकर अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। तीसरा, आप ऑथर बन सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी एक स्पेशल फील्ड में, या मैं कहूँ कि अगर आप एक स्पेशल सब्जेक्ट में किसी स्पेशल टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस पर रिसर्च करके जो है उस पर एक किताब लिख सकते हैं। या फिर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो आप उस रिसर्च के बारे में लिख सकते हैं और उसकी बुक छपवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑथर भी बन सकते हैं। या फिर आप वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, किसी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, जिसमें आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, यानी कि जो अखबार होता है उसमें बहुत सारे जो एडिटोरियल पेज में भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो कंटेंट है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है, तो वहाँ पर भी आप जर्नलिज्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सभी लिखने को मिलेगा। यानी कि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कंटेंट है वो लिखना होगा और उसके आपको अच्छे खासे रुपए भी मिलेंगे। चौथा मैं बात करूँ ट्यूटर, यानी कि अगर आप किसी सोयल साइंस में अच्छे हैं या फिर आप प्लांट पैथोलॉजी में अच्छे हैं या फिर आप मैं कहूँ कि एंटोमोलॉजी में या फिर किसी भी आप स्पेशल सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो आप उसका ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। या फिर आप अपने जो क्षेत्र है उसमें आप किसी कोचिंग में ट्यूटर का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ट्यूटर भी कर सकते हैं। या फिर आप अपना स्टडी मटेरियल बना करके उसको सेल भी कर सकते हैं। अगली बात कहूँ कि क्रिएटर, तो आप एक अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं। क्रिएटर किस प्रकार से, जैसे कि हम भी क्रिएटर ही हैं। आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं जिस पर आप किसानों से जुड़ी या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कुछ भी इंफॉर्मेशन, जिससे स्टूडेंट्स या फिर फार्मर किसी की भी कोई भी समस्या हल होती हो, उसको बना सकते हैं। और या फिर आप इससे अलग, आप अगर आपका पैशन है एक्टिंग वगैरह में, तो आप ऐसा चैनल बना सकते हैं जिसमें आप अपना एक्टिंग का स्किल है वो दिखा सकते हैं, तो तब भी आप बहुत ही अच्छा कर जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्रिएटर बन सकते हैं। आप कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट या कोई ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं, और वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए। या फिर आप जो आपका इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, आपका किसी चीज़ में पैशन है, तो उस चीज़ में भी आप क्रिएशन कर सकते हैं। सबसे लास्ट, डेयरी या एग, आप
डेयरी फार्म खोल सकते हैं। डेयरी फार्म प्रोडक्ट्स जो होते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के, तो आप उनका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। या फिर आप एग फार्म खोल सकते हैं, जिसमें आप मुर्गी फार्म कह लीजिए या फिर एग फार्म कह लीजिए, तो वो खोल सकते हैं और उससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप मशरूम वगैरह उगाकर जो है सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो इसमें आपको किसी के नीचे काम नहीं करना होगा, आप अपने मालिक खुद होंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत डेवलपिंग फील्ड है और एग्रीकल्चर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नए नए एंटरप्रेन्योर जब जब आएंगे तो फार्मर की जो स्थिति है वो उसमें सुधार होगा। तो ये था पूरा बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं और कहाँ कहाँ जॉब्स आपको मिल सकती हैं। आपको ये वीडियो पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।